नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को भोपाल दौरे पर थे। दरअसल योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के छोटे बेटे कुणाल की शादी में शामिल होने भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीएम हाउस जाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की है। डॉक्टर मोहन यादव ने इस मुलाकात का एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। उज्जैन विकास परियोजना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे बीच धार्मिक पर्यटन उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आर्थिक गतिविधि भी बढ़ी है। जब लोग धार्मिक पर्यटन के लिए आते हैं तो वे न केवल दर्शन करते हैं बल्कि अन्य गतिविधियां भी करते हैं। अगर हम अकेले उज्जैन की बात करें तो पिछले साल 6 करोड़ से अधिक यात्री उज्जैन आए थे। ये आंकड़े बहुत उत्साहजनक है। हर देवस्थान के साथ हर तरह की आर्थिक गतिविधियां भी आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ हमें अपनी विरासत पर गर्व करने का भी मौका मिल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विकास की सौगात लगातार दी जाती रहे। धार्मिक आस्था, श्रद्धा और खास करके धार्मिक पर्यटन को लेकर के जो आग्रह है, उसके कारण से हमारे प्रत्येक धार्मिक पर्व उत्साह उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ही वर्तमान में हमारे चित्रकूट धाम की अगर बात कहेंगे, कुंभ के बाद में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भीड़ आई तो हमारे उज्जैन, चित्रकूट, ओरछा, दतिया ऐसे सभी धार्मिक स्थानों पर जबरदस्त रूप से हमारी इकोनॉमिक गतिविधि भी बढ़ी है। कारण क्या, धार्मिक पर्यटन के जब लोग आते हैं तो केवल दर्शन नहीं करते, बाकी भी गतिविधि करते हैं। अकेले उज्जैन की बात करें तो पिछले वर्ष 6 करोड़ से ज्यादा यात्री उज्जैन में आए थे और ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व सामने है और पूरा वर्ष के आधार पर जो आंकड़े दिख रहे हैं वो आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। मैं मान के चलता हूं कि हम अब ऐसे कई प्रबंधन कर रहे हैं जिसमें यात्रियों को, जैसे खास करके शिवरात्रि का पर्व आया है, ऐसे में महाकाल मंदिर आने जाने के 6 निर्गम द्वार हमको बनाने पड़ रहे हैं आने जाने के लिए, जहां पर ये यात्रियों को आना जाना सुगमता पूर्वक दर्शन की व्यवस्था की जा सके। ऐसे कई कामों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। प्रत्येक देवस्थान साथ साथ सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि एक तरफ हम जब जीआईएस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारी क्षमता का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए रहे, दूसरी तरफ हमारी विरासत पे भी हमको गर्व करने का मौका मिले। आस्था पे श्रद्धा करते महाविकास के काम सभी प्रकार से चलाए जा सके, उस सिलसिले में कई सारे कामों की योजना बनी है। मैं उम्मीद करूंगा विकासों की सौगात मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार दी जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया कि प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे कोरबा जिले के श्रद्धालुओं से भरी वाहन के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर मेजा इलाके में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 10 श्रद्धालुओं के निधन की खबर से मन व्यथित है। कोरबा जिला प्रशासन को स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ईश्वर से दिवंगत श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। यहाँ पर उपस्थित सभी अन्य महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि परंपरा जो लगातार तीसरे संस्करण के साथ आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पूरे राज्य में सभी नगर निगमों और अधिकतम नगर निकायों में बीजेपी के प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीत करा रहे हैं। यह जनता की जीत है, यह भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है। सरकार के कार्यों पर जनता की मोहर लगी है।
अनुभव छत्तीसगढ़ का क्या है और समर्थन क्या है? समूचे छत्तीसगढ़ में सभी नगर निगमों में और अधिकतम नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीत कर आ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जनता की जीत है, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है और ये माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार के नीतियों की जीत है। सरकार के कार्यों पर जनता की मुहर लगी है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार के बजट ने भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और लगातार 10 वर्षों तक भारत ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। इसमें मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा रोल है और मध्यम वर्ग के लिए जो कोई सरकार नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने किया। 12 लाख तक की आमदनी पर 0 टैक्स लगाया है। भारत सरकार के बजट ने भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया है। आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है और अगले 10 वर्षों तक लगातार भारत ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगा। दूसरी ओर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अगले 3 वर्षों में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसमें मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा रोल है और मध्यम वर्ग को जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई वो मोदी जी ने किया। 12 लाख रुपए की आमदन तक 0 टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये मोदी सरकार ने किया है। आप याद करो, यूपीए की सरकार 2013-14 में 2 लाख से ज्यादा की आमदन पाई 35-40% टैक्स लगा देते थे। इंदिरा गांधी जी की सरकार 1970 में 97.5% टैक्स लगाती थी। अब ये हालत काला धन बनाने पर मजबूर करते थे। आज मोदी जी ने जनता को ईमानदारी की राह पर लाए, देश की विकास को नई रफ्तार देने का काम किया। देश में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे जो 1.5 लाख किलोमीटर हुए। तीसरा बड़ा नेटवर्क मेट्रो का दुनिया भर में 1,000 किलोमीटर का हमारा बना। 8 एम्स थे 24 हो गए, 9 ट्रिपल IIT थे 25 हो गए। 3,23,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, 7,70,000 किलोमीटर हो गई। 16 IIT बढ़कर 23 हुए, 13 IIM बढ़कर 20-21 हो गए। ये अपने आप में दिखाते हैं कि कैसे नंबर दोगुने तिगने हुए, 160 हो गए। इसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल प्रदेश है, जहां पे बहुत बड़ा लाभ केंद्र सरकार की योजनाओं का हमें मिला। अब 1.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार बगैर ब्याज के 50 साल के लिए देगी, राज्यों को विकास के लिए देगी। इसमें मेरे हिमाचल को भी बड़ी अमाउंट मिलने वाली है। पहले भी 500-500 करोड़ रुपया 2 बार भारत सरकार ने बगैर ब्याज के दिया और अनेकों योजनाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बड़े प्रोजेक्ट हमारे हिमाचल को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बढ़त पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि 10 नगरीय निकायों में बहुमत के साथ आगे बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि नगर पंचायत हो या नगर पालिका, बीजेपी करीब करीब 80 स्थानों में आगे है। मैं शानदार जीत के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बधाई देता हूं। निकायों में बहुमत के साथ आगे बढ़ गई है और मुझे लगता है कि नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 80% स्थानों में आगे है। सर, कुनकुरी का जो नगर पंचायत है उसमें कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं। अब 80% जब जीत हो गया तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में घूमते रहे, सभी नगर निगम में फोकस किया, नगर पालिका में फोकस किया। मुख्यमंत्री जी ने पूरी शक्ति छत्तीसगढ़ में लगाई है, जिसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो छोटे मोटे कोई चुनाव में पीछे रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डायरेक्ट चुनाव में छत्तीसगढ़ ने इतिहास रचा है। विष्णुदेव साय जी को मैं बधाई दूंगा शानदार जीत के लिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तिल्दा नेवरा नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी चंद्रकला वर्मा लगभग 2,650 वोटों से जीती हैं। नगर पालिका तिल्दा नेवरा में बीजेपी के 12 पार्षद जीते हैं, जबकि कांग्रेस के 5 पार्षद जीते और निर्दलीय 5 पार्षदों ने भी जीत दर्ज की है। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी चंद्रकाल वर्मा ने जनता का धन्यवाद किया। वहीं निर्वाचन अधिकारी SDM आशुतोष देवांगन ने सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ बताया है।
उन्होंने मुझे इस मुकाम पर लाके खड़ा किया है और मेरे 12 पार्षद जो जीत के आए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी। साथ ही तिल्दा नेवरा के जितने भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया है, मैं सबके लिए सादर धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और हमारे वर्तमान में कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी और हमारे विष्णुदेव साय जी, मोदी जी, इन सब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक महिला को इस जगह पर ला के खड़ा किया है। साथ ही मतारी वंदन जैसी योजना, PM आवास जैसी योजना और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जिसका क्रियान्वयन हमारी सरकार करती है। मैं चाहूँगी कि सभी का लाभ हम सबको मिले। सनातन धर्म की जीत अभी हुई है, आगे भी होती रहे, ऐसा कह के मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा के लिए जो मतगणना का कार्य था वो हो चुका है। शीघ्र ही यहाँ पे प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम जो यहाँ पे आयोजित किया जाना है वो होगा। अभी फाइनल टेबुलेशन का काम चल रहा है। सर, शांतिपूर्ण मतदान और उसके बाद में शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना भी हुई है। हाँ, यहाँ पे जो मतदान 11 तारीख को वो पूरा प्रक्रिया शांतिपूर्ण रहा और आज मतगणना का भी कार्य एकदम शांतिपूर्ण तरीके से पहले से ही सब अभ्यर्थियों की मीटिंग ले ली गई थी, उन्हें समझाइश दे दी गई थी, उनको प्रक्रिया के बारे में बता दिया गया था, सबने प्रस्तुत किया, अच्छे से हो गया। शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन का कार्य लगभग संपन्न होने के कगार। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी नरपति पटेल ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 4500 वोटों से हराकर बीजेपी के पक्ष में जनमत साबित किया। इस जीत के साथ कोंडागांव में भाजपा की मजबूती और जनता का समर्थन एक बार फिर दिखा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। वहीं भाजपा से महापौर प्रत्याशी मंजूषा भगत 11,063 मतों से विजय हुई हैं। वहीं नगर निगम में 31 से अधिक भाजपा पार्षदों की जीत हुई है। इधर जीत के बाद बीजेपी महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि मेरी जीत उस वक्त होगी जब मैं जनता के लिए पूरे काम कर पाऊंगी और मेरा पहले काम पानी, शहर की साफ सफाई सहित जनता की मूलभूत समस्याओं को दूर करना है। मेरी जीत जनता की जीत है। देखिए, 2014 में जरूर हार हुई थी, लेकिन मैं जनता के बीच में अंबिकापुर जनता को कभी छोड़ी नहीं। चाहे महिलाओं से जुड़े रहना, चाहे समूह के माध्यम से, चाहे किसी न किसी रूप से भाइयों से, पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से जुड़ी रही। आज जीत का वही नतीजा तो आज 2025 में ये जीतने जा रहा है। महापौर प्रथम महिला के रूप में स्थापित करने जा रही हूँ। कैसा लग रहा है जीतकर? बहुत अच्छा लग रहा है और उस दिन अच्छा लगेगा जब मैं पूरा देवतुल जनता ने मुझ पर भरोसा जताकर वोट दिया है, पूर्ण बहुमत से मुझे को नगर निगम बैठाने जा रहा है। तो जीत खुद मंजूषा जब भगत अभी जीती नहीं है, उनके दुख सुख और उनके जितने विकास काम जो पीछे रुक गया है, 10 साल पीछे चला गया है, उसको नंबर 1 में लाऊंगी। उसी दिन मंजूषा भगत जीतेगी। आपने कहा था ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, एकदम ट्रिपल इंजन की सरकार तो बन गई है आप लोगों के सामने। जी बन गई है। क्या सुधार आएगा? बहुत सुधार आएगा भैया, ऊपर से लेकर केंद्र से लेकर राज्य से लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार आपके सामने बन रही है। नगर निगम पहला काम कौन सा रहेगा आपका जब शपथ लेंगे उसके बाद? देखिए, मैं बार यही पानी की समस्या, जब भी 48 वार्ड में मैंने भ्रमण के दौरान यही देखा, पानी और नाली गंदगी जो मूलभूत ऊपर सबसे ज्यादा प्राथमिकता रहेगा, उसी में फोकस रहेगा। कॉन्फिडेंस तो हम लोगों को है ही, हमारी सरकार केंद्र में है, राज्य में सरकार है, तो हम लोगों के आत्मविश्वास की तो बात रहेगी ही। पर यहाँ पर जिस प्रकार का परिणाम अपेक्षित था, जनता का प्रेम, उनका दुलार जो हम लोग जब कैंपेनिंग में निकल रहे थे तो जो दिख रहा था, उसके हिसाब से अनुकूल हमारे परिणाम आना ही था। और 10 साल के कांग्रेस के कुशासन में नगर निगम में विकास के सारे काम अवरुद्ध हो गए थे। उस सारे काम को गति देने की जिम्मेदारी अब जनता ने हम लोगों को सौंपी है। जो 10 साल से अवरुद्ध काम है, फिर से विकास को पटरी पर लाना है। ये बड़ी जिम्मेदारी हमारे महापौर और विजित सभी महापौर के साथ साथ सभी पार्षदों पर है और विकास के इस नए सोपान को हम लोग लिखने के लिए तैयार हैं और हम लोग आने वाले समय में अंबिकापुर शहर को रोशन करने के लिए तत्पर रहेंगे। कितने पार्षदों की जीत हुई? 30 के लगभग की खबर आ चुकी है, 48 कुल पार्षद है। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग 30 से अधिक स्थानों पर जीत रहे हैं। ये संख्या 35 तक भी हो सकती है। महापौर हम लोग जीत ही गए हैं
ऑलमोस्ट जीत गए हैं। थोड़ा बहुत 1-2 राउंड का आखिरी परिणाम आना है जिसमें हम लोगों के विजय सुनिश्चित है। हम लोग जीत रहे हैं, अच्छे मतों से जीत रहे हैं। अभी जब तक परिणाम ना आ जाए तब तक उसके आंकड़ों पर बात कहना ठीक नहीं है, पर हम लोग अच्छे मतों से जीत रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। इसका असर चिरमिरी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी प्रत्याशी राम नरेश राय ने कांग्रेस के डॉक्टर विनय जायसवाल को करीब 5000 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। बता दें कि यह इलाका छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का विधानसभा क्षेत्र है, जहां कांग्रेस की हार हुई है। बीजेपी ने पहले राज्य और अब नगरीय निकाय चुनाव में भी परचम लहराया है। इस ऐतिहासिक जीत में खुद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अहम भूमिका निभाई, जिससे साफ है कि चिरमिरी में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है। भाजपा ने अच्छे मतों से लीड किया है। आज हमारे मंत्री और महापौर प्रत्याशी राम नरेश राय जी हैं। आइए जानते हैं इनकी जीत की क्या वजह है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की मेहनत जीत है। माननीय विष्णुदेव साय जी की 14 महीने का ये सुशासन का सर्टिफिकेट है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत और चिरमिरी की एक जनता का आशीर्वाद है। ये जीत चिरमिरी की जीत है। चिरमिरी के विकास को किस नजर से देखते हैं, कैसा उसको डेवलपमेंट करेंगे? हमने कहा है कि डबल इंजन है, अब तीसरा इंजन भी चिरमिरी की जनता ने दे दिया है। ट्रिपल इंजन के साथ विकास होगा और चिरमिरी की जनता के स्थायित्व के लिए बड़े सौगात अभी आने हैं। जी, ये रहे सुबह के की रिपोर्ट, एमसीबी कोरिया। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव को लेकर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के 2 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत के चुनावी नतीजे आ चुके हैं, जहां नगर पालिका गौरेला से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दुबे ने 6750 वोटों से अपनी जीत दर्ज की है, तो वहीं नगर पालिका पेंड्रा से निर्दलीय चुनाव प्रत्याशी राकेश जलान ने 221 वोटों से विजय हासिल की है। नवीन नगर पंचायत मरवाही अध्यक्ष के लिए कांग्रेस चुनाव प्रत्याशी मधु बाबा गुप्ता को 1096 वोटों से ऐतिहासिक जीत मिली, जहां मधु बाबा गुप्ता को कुल 2718 वोट प्राप्त हुए। वहीं बीजेपी चुनाव प्रत्याशी अनीता दिलीप गुप्ता को कुल 1622 वोट प्राप्त हुए हैं। मरवाही नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी के शानदार जीत से भारी उत्साह और खुशी का माहौल समस्त कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। वहीं पूरे दमखम के साथ मधु बाबा गुप्ता की चुनावी कार्यकर्ताओं की टीम गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ नगर भ्रमण कर रहे हैं। जीत का श्रेय मेरे नगर पंचायत क्षेत्र की सभी जनता और मेरे कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि उनकी साथ की वजह से मेरे को ये जीत। जनता से चाहती हूँ कि वो अपना आशीर्वाद ऐसे ही आगे इस पर बनाए रखें। मरवाही नगर पंचायत में कौन कौन से मुद्दों को लेकर काम करना चाहेंगे आप? नगर पंचायत क्षेत्र में मुद्दे तो बहुत हैं वैसे विकास के लिए, तो जैसे नालियों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, उनका उस पर बिजली की लाइट की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सफाई जैसे शिक्षा और चिकित्सा सभी क्षेत्रों में हमें काम करना है। चूंकि आप खुद एक महिला शक्ति हैं, महिलाओं के लिए कौन सा आपके मन में कोई विचार है, कोई विकास है जो अभी आपको करना है? महिलाओं के हर कदम पे सुरक्षा हो और उनके लिए हर जगह जगह शौचालय की व्यवस्था हो, क्योंकि उनके गांव से आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो इस दिक्कत का सामना न करना पड़े। अभी कैसा महसूस कर रही हैं जीतने के बाद? बहुत खुशी हो रही है कि जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, वोट किया, कार्यकर्ता और कांग्रेस के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद करती कि उन्होंने हर कदम पे मुझे हौसला दिया, उस लायक बनाया कि इस चुनाव में लड़ सकूं। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनकी उम्मीदों पे हमेशा खरी उतरूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत विश्वास किया और अपना आशीर्वाद दिया, तो मैं धन्यवाद करती हूँ, मन की गहराइयों से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। तो आपके चैनल के माध्यम से मरवाही की हर एक जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा जो कांग्रेस का साथ दिए, और ये जीत मधु बाबा की नहीं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है और मरवाही क्षेत्र के हर एक मतदाताओं की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं देखा जाए तो पूरे कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास का माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो उम्मीदें थी और जो नगर पंचायत बनाने का श्रेय जाता है कांग्रेस को जाता है, और कांग्रेस को नगर पंचायत बनने के बाद पहला अवसर हुआ कि चुनाव जो संपन्न हुआ और उसमें सभी
अपने मतदाताओं में हर्ष था कि कांग्रेस के प्रत्याशी बंधु बाबा गुप्ता को चुनाव जिताना है और वो लक्ष्य पूरे कार्यकर्ता बना के रखे और वो लक्ष्य को आज हम पाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।